हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त हाजिर हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ में। दोस्तों अपने इस वीडियो में जानेंगे एक्सटर्नल गियर पंप के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम ये बात करें कि गियर पंप हम किसको बोलते हैं, तो जब दो गियर का यूज ऑयल के प्रेशर को बढ़ाने के लिए करते हैं तो हम उसको गियर पंप बोलते हैं। दो गियर का मतलब ड्राइवर गियर एंड ड्रिवन गियर। अब दोस्तों ये तो हो गया कि हम गियर पंप किसको बोलते हैं। अब अगर हम ये बात करें कि एक्सटर्नल गियर पंप क्या होता है, तो जब ऑयल के प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए ड्राइवर गियर को ड्रिवन गियर के साथ मैच किया जाता है, वो भी एक्सटर्नली, तो हम उसको एक्सटर्नल गियर पंप बोलते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ड्राइवर गियर और ड्रिवन गियर दोनों के जो तित हैं वो एक दूसरे के साथ यहाँ पे मैच हैं। अब दोस्तों अगर हम इसके पार्ट्स के बारे में बात करें कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स यूज होते हैं, तो ड्राइव शाफ्ट का यूज पंप को मोटर के साथ कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। दोस्तों हमारा जो मोटर होता है वो प्राइमर मूवर हो गया। उसके बाद दोस्तों सील का यूज लीकेज को प्रिवेंट करने के लिए किया जाता है। उसके बाद दोस्तों माउंटिंग फ्लैंज का यूज पंप को माउंट करने के लिए किया जाता है। मान लीजिए हम पंप को जो है किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे यूज कर रहे हैं, तो इसके थ्रू हम पंप को जो है वो माउंट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हाउसिंग हाउसिंग क्या है दोस्तों, हमारा जो ये पार्ट और ये है, ये दोनों मिलके एक हाउसिंग बनाते हैं। तो हाउसिंग जो है वो जो ड्राइव और ड्रिवन गियर होता है वो इसके अंदर माउंट किया गया होता है विद द हेल्प ऑफ बेयरिंग विद मिनिमम क्लियरेंस। अब दोस्तों सक्शन पोर्ट एंड प्रेशर पोर्ट, अथवा हम इसको डिस्चार्ज पोर्ट भी बोलते हैं। सक्शन पोर्ट का यूज हाइड्रोलिक ऑयल को पंप के अंदर शक करने के लिए किया जाता है, जबकि प्रेशर पोर्ट अथवा डिस्चार्ज पोर्ट का यूज हाइड्रोलिक ऑयल को हाई प्रेशर पे डिस्चार्ज करने के लिए किया जाता है। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि ये जो दोनों पोर्ट होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। उसके बाद दोस्तों ड्राइव गियर अथवा ड्रिवन गियर, इनका यूज हाइड्रोलिक ऑयल को पंप के अंदर शक करने के साथ साथ हाई प्रेशर पे डिस्चार्ज करने के लिए किया जाता है। नाउ अगेन केस सील, इसका यूज दोस्तों हाइड्रोलिक ऑयल को मीन्स लीकेज को प्रिवेंट करने के लिए किया जाता है। अब दोस्तों अगर मैं इसके वर्किंग की बात करूं कि किस तरीके से वर्क करता है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये हो गया हमारा ड्राइव गियर और ये हो गया ड्रिवन गियर। जो हमारा ड्राइव गियर होता है वो मोटर के साथ जो हमारा प्राइम मूवर होता है इसके साथ माउंट किया गया होता है। जैसे ही हमारा ड्राइव गियर रोटेट होता है तो विद द हेल्प ऑफ ड्राइव गियर हमारा ड्रिवन गियर भी रोटेट होना चालू हो जाता है। तो जब पंप हमारा ऑन होता है तो इसका जो मैकेनिकल एक्शन हो गया, मैकेनिकल एक्शन मतलब हमारे जो ये दोनों गियर घूम रहे हैं, मीन्स ड्राइव गियर एंड ड्रिवन गियर, ये क्या करते हैं कि पंप के इनलेट पोर्शन में वैक्यूम क्रिएट करते हैं, जिससे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से फ्लूइड जो है वो रिजर्वायर से इनलेट पोर्शन के थ्रू पंप में जाता है। अब जब एक बार हाइड्रोलिक ऑयल पंप के अंदर आ जाता है तो इसका जो मैकेनिकल एक्शन हो गया वो फ्लूइड फ्लूइड के प्रेशर को इंक्रीज करके पंप के आउटलेट से हाइड्रोलिक सिस्टम तक भेजता है। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, ये क्या कर रहा है कि सक्शन पोर्ट के थ्रू इसको हाइड्रोलिक ऑयल को शक करके डिस्चार्ज पोर्ट के थ्रू हाइड्रोलिक सिस्टम तक भेज रहा है। दोस्तों ये तो हो गया इसका वर्किंग। अब हम इस बात करते हैं कि एक्सटर्नल पंप के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एडवांटेज के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट क्या है कि ये क्या होता है कि ये सेल्फ प्राइमिंग पंप होता है। फॉर एग्जांपल दोस्तों मैं एक सेंट्रीफ्यूगल पंप का ले लेता हूँ। मान लीजिए सेंट्रीफ्यूगल पंप के थ्रू हम किसी वाटर या केमिकल को अगर हम ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि जैसे ही हम पंप को ऑन करेंगे वो तुरंत केमिकल को या फिर वाटर को ट्रांसफर करना चालू कर देगा। उसके लिए कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या मोस्टली क्या होता है कि उसको प्राइमिंग की ज़रूरत पड़ती है, बट इस केस में ऐसा नहीं है। ये क्या है कि जैसे ही हम पंप को ऑन करेंगे वो क्या करेगा, तुरंत फ्लूइड को ट्रांसफर करना चालू कर देगा। उसके बाद दोस्तों जो सेकेंड पॉइंट है वो ये है कि जो हमारा फ्लूइड जो जिस स्पीड से ट्रांसफर कर रहा है, मीन्स मान लीजिए अगर ये 4 kg या 5 kg के हिसाब से ट्रांसफर कर रहा है तो ये कांस्टेंट स्पीड में उसको डिलीवर करेगा। उसके बाद दोस्तों हमारा जो एक्सटर्नल गियर पंप होता है वो बहुत मीन्स लाइट वेट होता है, और साथ ही साथ इसका जो साइज होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट होता है। इसका जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी होती है दोस्तों वो हाई होती है।
अब दोस्तों अगर मैं इसके डिसएडवांटेजेस की बात करूँ कि डिसएडवांटेजेस क्या-क्या है, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो क्या कहता है कि वो ये कह रहा कि जो हमारा हाइड्रोलिक ऑयल है, जो हम इस पंप के थ्रू ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। मीन्स उसमें डस्ट पार्टिकल नहीं होने चाहिए। अगर उसमें डस्ट पार्टिकल या फिर कोई और स्लज़ हो गया, तो वो क्या करेगा कि इसके पार्ट को डैमेज कर सकता है। मीन्स जो इसमें गियर यूज़ क हो रहे हैं, वो इसके तित को डैमेज कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों सेकंड पॉइंट हमारा ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए हमें कांस्टेंट स्पीड की रिक्वायरमेंट ना हो करके मान लीजिए हमें वेरिएबल स्पीड की रिक्वायरमेंट है, तो इसके लिए आपको एक ड्राइव की यूज़ करनी पड़ेगी। अगर जो हमारा थर्ड पॉइंट है दोस्तों वो ये है कि अगर हम पंप को ड्राई चलाते हैं, मीन्स ड्राई रन करते हैं, तो ये क्या करेगा कि इसके पार्ट को डैमेज कर सकता है। तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक्सटर्नल गियर पंप क्या होता है, ये किस तरीके से वर्क करता है, साथ ही साथ इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या-क्या हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।